गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है महेंद्र सिंह। आज का आपका जो टॉपिक है ये अकाउंट्स से रिलेटेड है, पार्टनरशिप। ठीक है, जो 12th CBSE और RBSE में काम आता है आपका। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप होता क्या है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसके बारे में। ठीक है, तो पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है आपका? 1932 है। पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है आपका? 1932। यानी पार्टनरशिप से रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो 1932 के अंदर जो एक्ट बना है उसके अंदर है। ठीक है, क्या डेफिनेशन दे रखा है इसका? तो डेफिनेशन इसका है सेक्शन 4 के अंदर। सेक्शन 4 में इसका डेफिनेशन दिया हुआ है कि पार्टनरशिप इज ए रिलेशन बिटवीन पर्सन। Partnership is a relation between person who have agreed to share profit of a business which is carried by all of them or any one of them acting for all। ठीक है, कि पार्टनरशिप एक बिजनेस है जो कैरी किया जाएगा सभी पर्सन के द्वारा, जितने भी पर्सन हैं उनके द्वारा, सभी के द्वारा किया जाएगा, या फिर उनमें से कोई एक पर्सन भी क्या कर सकता है, उसको कैरी कर सकता है, चला सकता है। और जो किस लिए बनाया गया है? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया गया है। यानी उसका जो मेन मोटिव है वो क्या है? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। आगे क्या बोल रहा है कि पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, ऐसे पर्सन जो पार्टनरशिप के अंदर एंटर करते हैं क्या कहलाते हैं? आपके पार्टनर कहलाते हैं। और इनको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? फर्म बोला जाता है। यानी इनका जो ऑफिस होगा, ये जो फर्म बनाएंगे उसे क्या बोलेंगे? अपन फर्म बोलेंगे। कलेक्टिवली इसको क्या बोलेंगे? फर्म। और इंडिविजुअल लेवल पे इन पर्सन को क्या बोला जाएगा? पार्टनर्स बोला जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। कि पार्टनरशिप की विशेषता क्या है, कि एक पार्टनरशिप करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जो रिक्वायर्ड है। तो उसमें फर्स्ट आता है आपका, यहाँ पे हम फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं कि 2 और मोर देन 2 पर्सन। 2 और मोर देन 2 पर्सन, कि पर्सन कितने होने चाहिए? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितना दे रखा? 50। यानी पार्टनरशिप अगर आपको करनी है तो कम से कम 2 व्यक्तियों का होना, 2 पर्सन का होना ज़रूरी है। और जो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 50 हो सकता है। अगर 2 से कम हो जाता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सोल प्रोप्राइटरशिप में। ठीक है, और अगर 50 से ज़्यादा हो जाता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? कंपनी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? वाइड रूल नंबर 10 ऑफ कंपनी एक्ट। ये जो लिमिटेशन दी हुई है वो कंपनी एक्ट के वाइड रूल नंबर 10 में दी हुई है। ठीक है, इसके बाद में आपका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक आता है जो क्या है आपका? एग्रीमेंट अमोंग पार्टनर। पार्टनर के बीच में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट हम बोलते हैं समझौते को, जो क्या होना चाहिए आपका? एन एग्रीमेंट कैन बी आइदर ओरल और इन राइटिंग। कि एग्रीमेंट कैसे हो सकता है? ओरल भी हो सकता है और राइटिंग में भी हो सकता है, रिटन में भी हो सकता है। टू अवॉइड फ्यूचर डिस्प्यूट इट इज़ बेटर टू हैव रिटन एग्रीमेंट। लेकिन फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं? रिटन एग्रीमेंट को प्रायोरिटी देते हैं, ताकि कोई भी बात होती है तो हम क्या करेंगे? उस रिटन एग्रीमेंट को देख करके उसके ऊपर सॉर्ट आउट कर लेंगे, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेंगे। इसलिए हम रिटन एग्रीमेंट को क्या देते हैं? प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, 2 कैरेक्टरिस्टिक हो गई आपकी। थर्ड आता है आपका शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को शेयर करना। तो पार्टनरशिप का जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट को शेयर करना। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ पार्टनरशिप इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ पार्टनरशिप इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना ही इनका मेन ऑब्जेक्ट है। इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की वजह से ही पार्टनर क्या करते हैं? पार्टनरशिप के अंदर एंगेज होते हैं या कमेंस होते हैं। ठीक है, फोर्थ क्या बोल रहा है? कैरिंग ऑन ए बिजनेस। एक बिजनेस को क्या करेंगे वो लोग? कैरी करेंगे। अब बिजनेस कौन सा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लॉफुल और लीगल होना चाहिए। ऐसा बिजनेस जिसके लिए हमारा जो इंडियन लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या देता हो? परमिशन देता हो, परमिट करता हो कि ऐसा बिजनेस किया जा सकता है। ठीक है, तो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ हमारा? कि ए लॉफुल बिजनेस कैरिड बाय पार्टनर्स। ठीक है, पार्टनर के द्वारा कैसा बिजनेस चलाया जाएगा? लॉफुल बिजनेस चलाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आता है बिजनेस इंक्लूड एवरी ट्रेड, वोकेशन एंड प्रोफेशन। बिजनेस के अंदर
जितने भी ट्रेड्स हैं, जितने भी व्यापार हैं, उनको वोकेशन को एंड प्रोफेशंस को क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। यानी किसी भी तरह का बिजनेस हो सकता है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, लीगल। ठीक है। 5 नंबर पे आपका जो है वो क्या है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कि ऐसा बिजनेस पार्टनरशिप किसके द्वारा रन किया जाए, कौन चलाए इसको। इसके लिए क्या बोला है आपका कि पार्टनरशिप बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कि हमने किसी के साथ पार्टनरशिप की है तो हम दोनों मिल करके क्या कर रहेंगे, उसको रन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि आपका पार्टनर आपके साथ में नहीं आ रहा है, आज उसको कोई काम है तो वो नहीं आ रहा है, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं कि आप इंडिविजुअल लेवल पे भी क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो। ठीक है। तो बिजनेस किसके द्वारा रन किया जाएगा, कलेक्टिवली, यानी सभी के द्वारा, या उनमें से किसी एक व्यक्ति के द्वारा भी क्या किया जा सकता है, कैरी किया जा सकता है। ठीक है। 6 नंबर की जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या दिया है, एक्ट, कि एक्ट कौन सा एप्लीकेबल होगा। तो पार्टनरशिप एक्ट हमने सबसे पहले पढ़ा था कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज एप्लीकेबल। तो रूल्स एंड रेगुलेशन जो होंगे वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर जो लिखे हुए हैं, उन रूल्स को क्या करेगी पार्टनरशिप फर्म, फॉलो करेगी। ठीक है। इसके बाद में आता है 7 नंबर पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी कैसी होगी आपकी, अनलिमिटेड होगी। पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड। ऑल द पार्टनर आर लायबल जॉइंटली एंड इंडिविजुअली टू थर्ड पार्टी फॉर ऑल फर्म्स लाइबिलिटी। ठीक है, कि जितनी भी लाइबिलिटी है फर्म की, उसके लिए सभी पार्टनर क्या है, जॉइंटली यानी कलेक्टिवली, यानी सभी पार्टनर क्या है, लायबल है। सभी पार्टनर की लायबिलिटी है कि वो उसको पे करें फर्म की लायबिलिटी को। और अगर कोई पार्टनर चला जाता है तो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी पार्टनर की क्या होगी, लायबिलिटी होगी उस फर्म की लायबिलिटी को पे करने के लिए। ठीक है। और 8 नंबर पे आपका आता है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। क्या आता है, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस आता है, कि पार्टनरशिप फर्म का सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही पार्टनर के बीच में जो पर्सन है जिन्होंने पार्टनरशिप की है, उन पर्सन के बीच में पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी, वैसे ही क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म भी हमें क्या करनी होगी, वाउंड अप करनी पड़ेगी, बंद करनी पड़ेगी। ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म इज नॉट ए सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर। पार्टनरशिप फर्म क्या नहीं रखती है, सेपरेट एंटिटी नहीं रखती है अपने पार्टनर से। ठीक है। तो हमने इसके अंदर पढ़ा इस वीडियो में कि पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है, 1932 है। और पार्टनरशिप एक्ट का डेफिनेशन, पार्टनरशिप का जो डेफिनेशन लिखा हुआ है वो किस में लिखा हुआ है, सेक्शन 4 में लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है कि व्हेन 2 or more than 2 person commence in a business for sharing profit of a business which is carried by all of them or any one of them acting for all, then it is called partnership। कि जब 2 पर्सन मिल करके कोई बिजनेस करते हैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के पर्पज़ से, तो वो क्या कहलाएगा, पार्टनरशिप कहलाएगी। ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं अपन, पार्टनर्स बोलते हैं। और जॉइंटली इनको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। इसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स में आपका पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आई थी आपकी, 2 or more than 2 person। सेकंड क्या आई थी आपकी, एग्रीमेंट अमोंग पार्टनर, पार्टनर के बीच में क्या होगा, एग्रीमेंट होगा। थर्ड क्या आया था, शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो क्या करेंगे, प्रॉफिट को शेयर करेंगे, जो उनका मेन पर्पज़ है। इसके बाद में 4th नंबर पे क्या आया था आपका, ए लॉफुल बिजनेस, बिजनेस कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। 5th नंबर पे आया था आपका कि कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कि उस बिज़नेस को वो सभी चला सकते हैं या उनमें से कोई एक पर्सन भी रन कर सकता है। ठीक है। 6 नंबर पे आपका एक्ट है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल होंगे। और 7 नंबर पे आपका अनलिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनर की लायबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड नहीं होकर के अनलिमिटेड होगी, यानी वो फर्म की लायबिलिटी, सारी लायबिलिटी चुकाने के लिए क्या है, इंडिविजुअल लेवल पे और जॉइंटली कलेक्टिवली क्या है, लायबल है। और 8 नंबर पे आता है आपका नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, इनका एग्जिस्टेंस क्या नहीं होता, पार्टनरशिप फर्म का सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता है, किससे, पार्टनर से। यानी पार्टनरशिप फर्म जैसे ही क्या होगी, पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाएगी, जैसे पार्टनर के बीच में क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप ब्रेक हो जाएगी। क्लियर है। और इससे नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे, इसके आगे का जो भी है पार्टनरशिप डीड क्या होता है उसके बारे में नेक्स्ट कल पढ़ेंगे अपन। तो जिसको भी ये सही लगा या समझ में आता है तो आप यहाँ से रेगुलर पढ़ सकते हो। ठीक है। रोज़ आ जाएगा आपके पास में वीडियो इसी टाइम पे।